चुन्नू और मुन्नी को मिले आम। गर्मियों का सीजन शुरू हो गया था। चुन्नू और मुन्नी का आम खाने का मन कर रहा था, तो चुन्नू पापा से आम लाने की जिद करने लगा। प्लीज ना पापा, आम का सीजन आ गया है, बाजार में आम आने लगे होंगे, हमको आम खाना है। बेटा अभी तो गर्मियाँ शुरू ही हुई है, थोड़े टाइम बाद अच्छे आम मिलेंगे, अभी तो खट्टे मिलेंगे। लेकिन टिंकू के पापा तो उसके लिए आम लाते हैं, वह कल स्कूल में लेकर आया था। आप हमें आम नहीं दिलाओगे तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा और स्कूल भी नहीं जाऊंगा। इस तरह चुन्नू अपनी जिद पर अड़ गया और पापा चुन्नू मुन्नी को आम दिलाने के लिए निकल पड़े। मार्केट पहुंचकर पापा ने सब्जी वाले अंकल से आम देने के लिए कहा। ऐसा करो, 1 किलो मीठे और रसीले आम दे दो। अभी कहाँ आम आ रहे हैं साहब, थोड़े दिन रुकिए, फिर लाऊंगा मीठे और रसीले आम। पापा ने चुन्नू मुन्नी की तरफ देखा और बोले, मैंने कहा था ना बेटा कि अभी अच्छे आम नहीं मिल रहे हैं, देखा अंकल भी यही कह रहे हैं, अब चले घर। ओके पापा। पापा ने चुन्नू और मुन्नी को स्कूटर पर बिठाया और वापस घर की तरफ चल दिए। अगले दिन चुन्नू और मुन्नी अपने घर के गार्डन में एक कटोरे में पानी भर रहे थे। तभी पापा भी आ गए। ये क्या कर रहे हो बच्चों, आज गार्डन में नहाओगे क्या? नहीं पापा, मैंने टीवी में देखा था कि गर्मियों के मौसम में नदी नाले सूख जाते हैं और पक्षियों को पीने के लिए पानी ही नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम पानी भरकर रख रहे हैं ताकि पक्षियों को पानी मिल जाए। अरे वाह, वेरी नाइस बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा तो सभी को करना चाहिए। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक छोटी सी चिड़िया आई और कटोरे में से पानी पीने लगी। उसे देख के तीनों बड़े खुश हुए। अरे वाह चुन्नू, पक्षी तो आने भी लग गए हैं। हाँ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना हमें देख के बहुत से पक्षी यहाँ आने में डरेंगे। यस पापा, चलो। तीनों जैसे ही नीचे जाने के लिए मुड़े, तभी धम से आवाज हुई। पीछे मुड़ के देखा तो एक प्यारी सी चिड़िया पानी के कटोरे के पास आकर गिरी पड़ी थी। ओह नो, लगता है इसे चोट लगी है। शायद इसे किसी ईगल या डॉगी ने पकड़ लिया होगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चुन्नू ने चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और उसे पानी के कटोरे के पास ले जाकर उसकी खुली चोंच में पानी की कुछ बूंदें डाली। पानी मिलने से चिड़िया को थोड़ा होश आया। उसने उड़ने की कोशिश तो की, लेकिन वह इस हालत में नहीं थी कि उड़ सके। चुन्नू ने उसे अपने हाथों से सहलाया और बोला, जल्दी मत करो चूचू, पहले तुम अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर उड़ जाना। हम लोग तुम्हें पिंजरे में थोड़ी ना डालेंगे। चुन्नू और मुन्नी चिड़िया को घर में ले आए। मम्मी ने उसे खाने के लिए कुछ अनाज के दाने भी दे दिए। दाना और पानी मिलने के कारण चिड़िया की हालत में सुधार होने लगा। ऐसा करो चूचू, आज तुम आराम से हमारे साथ रहो, फिर कल सुबह अपने घर चली जाना। अगले दिन जब चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो गई, तो चुन्नू और मुन्नी उसे बाहर ले आए और उसे आसमान में उड़ा दिया।
बाय बाय चूचू। कुछ दिनों बाद चुन्नू मुन्नी कॉलोनी के पार्क में गए तो देखा कि वहाँ बहुत सारे आम लगे हैं। चुन्नू ने पेड़ पर चढ़कर थोड़े आम तोड़ने की सोची। उसने मुन्नी और अपने दोस्तों से बोला, ऐसा करता हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ के आम तोड़ के नीचे फेंकता हूँ, तुम लोग उन्हें इकट्ठा कर लेना। ठीक है चुन्नू, बड़ा मजा आएगा। देखो तो सही कितने बड़े बड़े आम लग रहे हैं। चुन्नू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक आम तो तोड़ लिया, लेकिन आगे उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था और उसे गिरने का भी डर लगने लगा। इसलिए वह नीचे उतर गया। एक आम लेकर ही चुन्नू मुन्नी घर चले गए। घर जाकर चुन्नू और मुन्नी ने आम काट कर खाया और पापा को भी खिलाया। आम बहुत ही स्वादिष्ट था। अरे वाह, कितना मीठा आम है, बस एक ही मिला। और मिल जाते पापा, लेकिन मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। इतनी सी बात? हाँ पापा, चुन्नू पेड़ पर तो चढ़ गया था, लेकिन उसके हाथ में एक ही आम आया और फिर वो गिरने जैसा हो गया। हमने सोचा यही सही। ओह, तो ये बात है। चलो मैं चलता हूँ तुम लोगों के साथ, थोड़े और आम तोड़ कर लाते हैं। सच में? हाँ हाँ, चलो जल्दी। पापा की बात सुनकर चुन्नू बहुत ही खुश हुआ। उसे और मुन्नी को पक्का विश्वास था कि अब खूब सारे आम मिलेंगे। पापा बच्चों के साथ पार्क में आम तोड़ने के लिए आ तो गए, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहे थे। पेड़ पर चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल काम है भाई। ऐसा करते हैं, कोई लकड़ी या कुछ लंबी चीज ढूंढते हैं, उससे आम तोड़ लेंगे। तीनों मिलकर लकड़ी ढूंढने लगे, लेकिन पार्क में कहीं कोई लकड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। लकड़ी तो मिल ही नहीं रही है। लगता है हमें बिना आम के ही वापस जाना होगा। हाँ मुन्नी, वैसे भी आम बहुत ऊपर लगे हैं, लकड़ी मिल भी गई तो शायद आम न टूटे। निराश मत हो बच्चों, असंभव कुछ भी नहीं होता है। हमें कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन कैसे पापा? जब हम प्रॉब्लम को छोड़ सॉल्यूशन पर फोकस करने लगते हैं तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं बच्चों। मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है पापा। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो हमारे लिए ऊपर वाला ऐसे ऐसे रास्ते खोल देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पापा बोल ही रहे थे कि चुन्नू मुन्नी ने देखा कि एक चिड़िया ची ची करती हुई आम के पेड़ के पास आ गई। ये वही चिड़िया थी जिसकी चुन्नू मुन्नी ने मदद की थी। वह चिड़िया तुरंत अपनी चोंच से आम काट काट कर नीचे गिराने लगी। ये देख चुन्नू और मुन्नी बहुत ही खुश हो गए। अरे वाह, ये चिड़िया तो हमारे लिए आम तोड़ रही है। लगता है अब ये हमारी दोस्त बन गई है। चिड़िया के तोड़े हुए आम चुन्नू और मुन्नी ने इकट्ठा कर अपने थैले में भर लिए। ये आम बाजार के आमों से कहीं अधिक मीठे और रसीले थे। आखिर चुन्नू और मुन्नी की आम खाने की इच्छा पूरी हो ही गई।